भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत की यात्रा पर आए तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को भाजपा के दुनिया के अन्य देशों के राजनीतिक दलों के साथ संवाद और संबंधों को मजबूत करने की मुहिम के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन सत्तारूढ़ पार्टी सीसीएम के अध्यक्ष भी हैं। भाजपा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया कि आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन से मुलाकात की, जो सत्तारूढ़ पार्टी सीसीएम के अध्यक्ष भी हैं। क्षेत्रीय दलों के सफाई को लेकर जेपी नड्डा के बयान से नाराज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर बीजेपी से छुटकारा मिल जाए तो देश काफी प्रगति करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी फंड का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है और गलत प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा, मैं उनके खिलाफ हूँ, मैं लोगों के किसी भी बयान पर गौर नहीं करता। अगर हम अगले चुनाव में बीजेपी से छुटकारा पा ले तो देश बहुत प्रगति करेगा। तो जो इधर उधर कर रहा है इसीलिए अंड मंड प्रचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेटमेंट हम देखने नहीं जाते। आप चिंता मत करिए, आप लोग मत चिंता करिए, उन लोगों के चाहने से कुछ होगा। अब अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निर्णय ले लेगी, इससे मुक्ति होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। आप चिंता मत करिए। हम उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो लोग क्या क्या बोलता है हम उसको ध्यान नहीं देते, और आपको हम बता देते कि आजकल उन लोगों का स्टेटमेंट ही सबसे ज्यादा आता है। तो काहे कि हम झूठे देखें। पहले आप जानते हैं, हम बचपन से कितना ज्यादा अखबार देखते थे और कितना ज्यादा सब चीज देखते थे। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने ब्रांड बेंगलुरु परियोजना के तहत बेंगलुरु के परिवहन के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए और इसके लिए वो इस साल 2000 बसें खरीदने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, अधिक से अधिक लोगों को मेट्रो में यात्रा करनी चाहिए, इसलिए हम कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हमें अधिक बसें देनी होंगी। हम इस वर्ष 2000 और बसें खरीदने की योजना बना रहे हैं। बीएमटीसी में अगले 6 महीनों में बहुत सारे बदलाव होंगे। ब्रांड बेंगलुरु, दिस इज आल्सो ब्रांड बेंगलुरु, वन ऑफ द No sir, what is the exact thing to support brand Bengaluru by BMTC sir? What is your plan on that? plan? We have to add 2 more 1,000 buses in Bangalore because at present we have 6,500. Population is increasing. To give last point connectivity, we have to give more buses. कावेरी जल विवाद के बीच डीएम के नेता टीकेएस एलन गोवन ने कहा कि नदियों पर किसी राज्य का अधिकार नहीं हो सकता, इसलिए कर्नाटक को तमिलनाडु को पानी उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी का बंटवारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत समझौता है और निचली तटवर्ती भूमि को पानी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भाजपा पर द्रमुक और कांग्रेस के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए एलन गोवन ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को 2 राजनीतिक दलों के बीच एक समस्या में बदलना चाहती है। Ministers to release as to how much of water every year was given to Tamil Nadu during Edappadi period's tenure as Chief Minister. But what amount of water was released during the DMK period even earlier? They will know the difference. People will know the difference. So they are cheating. They want to. BJP wants to make a divide between the Congress and DMK. That is what. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर बड़ा बवाल उस वक्त देखने को मिला जब पुलिस की मंजूरी न मिलने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में बवाल काट दिया। पहले से कोई मंजूरी न लेने के कारण लखनऊ पुलिस ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं समेत एनआईसी में अंदर जाने से रोक दिया। पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक तनातनी चलती रही। फिर अखिलेश यादव और अन्य कार्यकर्ता
कार्यकर्ता गेट फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर घुस गए। अखिलेश ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुंबई में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मुलाकात की। ये बैठक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का एक हिस्सा है, जिसके तहत भूपेंद्र पटेल ने लार्सन एंड टूब्रो के अध्यक्ष एसएन सुब्रमण्यम, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के एमडी भारत और दक्षिण एशिया एलवी वैद्यनाथन और यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड के अध्यक्ष और समूह सीईओ जैसे अन्य बिजनेस टाइकून से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर बात की। उन्होंने किसानों की आत्महत्या और कम रोजगार के अवसरों जैसे राज्य के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला और इसके लिए अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गहलोत सिर्फ वादे करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। राजस्थान के लोगों ने फैसला किया है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए राज्य में आए थे। यदि गहलोत सरकार 2018 से राज्य के लिए काम किया होता तो परीक्षा पेपर लीक नहीं होता, किसान आत्महत्या नहीं करते और राज्य में रोजगार के अवसर होते। मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास द्रुत गति से होगा, समृद्धि आएगी, हर चेहरे पर खुशहाली आएगी। मुख्यमंत्री जी लगातार प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कल भी उन्होंने वापस बात कही कि 9 बार प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, तो मन में खौफ। इनको रात को भी मोदी जी के नाम का डर लगता है, नींद नहीं आती। मोदी जी आए हैं तो योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना है। उन्होंने 9.5 साल में काम किया और आप जो थोड़ा बहुत ये 6 महीने में 5 महीने में सक्रिय हुए ना, आपकी जिम्मेदारी थी 2018 से जिन वादों की बुनियाद पर आप जीत के आए उस दिन से आप काम करना शुरू करते। अगर आप किसानों का कर्जा माफ़ करते तो सैकड़ों किसानों की 19,422 किसानों की ज़मीन नीलाम नहीं होती और किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। अगर आप उस दिन से काम करते तो शायद युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलता और ये बेरोजगारी में युवाओं को जो पेपर लीक का सामना करना पड़ा उसमें आप और आपका पूरी पार्टी के लोग, सरकार के लोग उस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। आप पहले दिन से काम करते तो शायद आप बोर्ड अब जाते जाते। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने टिकट नकल मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी चैतन्य मांडलिक ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने टिकट नकल मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जामिन प्रजापति मुख्य आरोपी है। उसने कुश मीना और राजवीर ठाकुर के साथ मिलकर डुप्लीकेट टिकटें छापी। हमने 150 टिकटों को जब्त कर लिया है। उन्होंने एक ग्राहक को 50 टिकटें दी, हमने उसे भी जब्त कर लिया है। कुल 200 टिकट पकड़े गए हैं। आरोपियों ने 50 टिकट बेचकर 3 लाख रुपए कमाए हैं। हमने उस पैसों को भी बरामद कर लिया है। जो 50 टिकट जो है उसने एक जो ग्राहक था उनको दे दिया था, वो भी क्राइम ब्रांच द्वारा कब्जे कर ली गई है और टोटल 200 टिकट जो है वो कब्जे की गई है और 50 टिकट जो बेची थी उसमें 3 लाख रुपए के आसपास जो है वो भी कब्जे कर लिए गए हैं। खास तौर पे जो भी लोग टिकट खरीद चुके हैं उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सी टिकट ओरिजिनल है, कौन सी डुप्लीकेट है? एक्चुअली जो ओरिजिनल टिकट्स है उसमें 4 सिक्योरिटी फीचर्स है जो बीसीसीआई द्वारा भी डिक्लेयर किए गए हुए हैं, सोशल मीडिया द्वारा भी बताए गए हुए हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है एक्चुअली पूरा पेपर जो है वो कलर्ड है। आप थोड़ा सा उसको फाड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कलर्ड। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भोपाल के खानू गांव में दाबिश दी। यहां से एक बुजुर्ग को हिरासत में लिया। उसका नाम मुश्ताक खान बताया जा रहा है। वो करीब 1 साल पहले ही इस इलाके में रहने आया था। जांच एजेंसी को उसके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संपर्क के इनपुट मिले हैं। 7 घंटे की पूछताछ के बाद बुजुर्ग को छोड़ दिया गया। इससे पहले एनआईए ने करीब 2 महीने पहले जहांगीराबाद इलाके में छापेमारी की थी।
दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि G20 की ऐतिहासिक सफलता और संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप सर्वसम्मत नई दिल्ली लीडर्स घोषणा हुई, जिससे संपूर्ण वैश्विक दृष्टिकोण को दिशा दी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नई दिल्ली में P20 सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों के साथ साथ देश के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। P20 के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ने से उनकी भागीदारी और बढ़ेगी, जिससे बेहतर परिणाम आएंगे। P20 समिट में इस विषय पर चर्चा होगी। संसद के अपनी संसद के अंदर अपनी संप्रभुता के आधार पर और वैचारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए किस तरीके से इस लीडर डिक्लेरेशन के माध्यम से हम वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं